हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक लीनियर मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि जो है काफ़ी जो है कोर कंसेप्ट है या कोर टॉपिक है फिजिक्स का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत भी है समझने के बाद। जैसे अब हम लोग मोमेंटम के बारे में समझें कि ये मोमेंटम क्या होता है, और उससे पहले एक जो है वर्ड जो है एडजेक्टिव जो है ऐड किया है यहाँ, लीनियर। ये लीनियर जो है एडजेक्टिव है, ये हमको जो है डिफ्रेंशिएट करेगा या ये एंगुलर मोमेंटम से जो है फ़र्क महसूस कराएगा या फ़र्क को बताएगा कि लीनियर मोमेंटम जो है हमारा क्या होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन पर जो है मूव अगर करता है, तो उस केस में उसके पास जो मोमेंटम होता है उसी मोमेंटम को हम लोग जो है लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तब एक्चुअली हम लोगों को मोमेंटम के बारे में समझना है कि ये मोमेंटम होता क्या है। तो जस्ट फॉर एक एग्जांपल के तौर पर हम एक बॉल लेते हैं। ये बॉल को अगर जो है कोई आदमी नेक्स्ट प्लेयर है, कोई दूसरा आदमी है, उसके सामने अगर जो है हम स्लो में अगर फेंकते हैं तो आदमी जो है उसको ईजी वे में जो है कैच कर लेता है। और यही बॉल है, और इसको जो है हम जोर लगाकर बहुत फास्ट स्पीड से अगर फेंक रहे हैं, तब उसका इम्पैक्ट जो होगा या इसका जो इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। इसे कहने का मतलब ये हुआ कि मास वही है, सेम है, वही बॉल है। अगर स्लो स्पीड में अगर फेंक रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट जो होगा, इसका इफेक्ट होगा, ये क्या होगा, कम होगा। और यही बॉल है, मास भी सेम है, और इसी को अगर हम जोर से फेंकें तो इसका जो इफेक्ट और इम्पैक्ट होगा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है ये डिपेंड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो होता है ना, उसके वेलोसिटी के ऊपर। और दूसरा चीज़, लेट अस सपोज ये हमारे पास अभी जो बॉल है, ये बॉल जो है ये प्लास्टिक का है, और इसके बदले में हम क्या करें, अगर जो है लोहा का बॉल ले लें, आयरन हो, तो इसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मास बढ़ जाने के बाद अगर इसी बॉल को जो है अगर थोड़ा सा आहिस्ते भी अगर फेंके तब भी इसका इम्पैक्ट क्या होगा या इफेक्ट इसका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर जोर से फेंक दे तो इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं, या यूँ कहा जाएगा क्या हो जाएगा, बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। तो ये दूसरे बॉडी पर, ये पहले बॉडी का जो इम्पैक्ट जो होता है या इफेक्ट जो होता है, जब वो कोलाइड करता है एक दूसरे से, जो है उसका कोलिजन होता है, तो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक उसके जो है मास के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा जो है उसके वेलोसिटी पर जो है डिपेंड करेगा। तो ये जो इफेक्ट जो होता है एक साथ किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के जो है मास और वेलोसिटी का, जो एक साथ किसी दूसरे बॉडी पर जो इम्पैक्ट होता है या जो इफेक्ट होता है, उसी इफेक्ट को हम लोग, इस मोशन का हम लोग जो है मोमेंटम बोलते हैं, या इस बॉडी का जो है मूविंग बॉडी का मोमेंटम कहेंगे। तो कोई भी बॉडी जो मोशन में है, जिसके पास कुछ वेलोसिटी है, वो अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, तो नेचुरली उसके पास क्या होता है, एक मोमेंटम होगा। मोमेंटम मीन्स क्या होगा, उसके पास जो है उसका मास का भी एक इफेक्ट होगा, और साथ ही साथ उसके वेलोसिटी का भी इफेक्ट होगा। ये दोनों को एक साथ जो है अगर हम कंबाइंड कर दें, तो ये जो कंबाइंड इफेक्ट जो होता है, इसी कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग जो है मोमेंटम कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग जो है लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इसको आप लोग लिख लें। हम लिख रहे हैं द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of a body is called momentum. Is called momentum. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का जो मास और वेलोसिटी होगा, उसके दोनों का एक साथ जो इम्पैक्ट होता है, एक साथ जो इफेक्ट होता है, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। नेचुरली अगर मास सेम रहे, अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, तभी इम्पैक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। या वेलोसिटी को हम कांस्टेंट रखें और मास को बढ़ा दे, तभी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। या मास कांस्टेंट रखे, वेलोसिटी अगर बढ़ा दे, तभी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। यानी कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है, जो मूविंग है, उसका जो मोमेंटम होगा वो दो चीज़ पर डिपेंड करेगा।
वो उसके मास पर और उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है मोमेंटम, अगर वेक्टर होगा तो नेचुरली इसमें जो है डायरेक्शन होना चाहिए, तो इसका जो डायरेक्शन होता है मोमेंटम का वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग लिख ले आगे स्टार मार्क्स देने के बाद कि इफ ए बॉडी इज इन मोशन देन it must have momentum। कि अगर कोई बॉडी क्या होगा, अगर मोशन में होगा तो एकदम ये मस्ट है, ये जरूरी है कि उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो ये दो जो बातें हैं उसको अभी आप लोग लिख लें, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होगा उसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ना। यह मोमेंटम हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन जो है क्या होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। और साथ ही साथ मैथमेटिकली it is the product of mass m, mass and velocity, mass and velocity है mass and velocity of a moving body, which is given as P is equal to m into p। और इसके या सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो P बराबर क्या हो जाएगा, m p। तो इस बात को भी आप लोग लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके एसआई यूनिट के बारे में बात किया जाए तो मोमेंटम के एसआई यूनिट जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। तो जो फार्मूला से ही क्लियर है, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। और आगे जो सबसे कुछ खास इम्पोर्टेंस जो बातें हैं है ना, वो ये है या उसको हम लोग जो है समझेंगे कि ये मोमेंटम जो है बेसिकली या फंडामेंटली जो है दो चीज़ से मिलकर बना होता है। ये किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया से, और उस ऑब्जेक्ट या जो बॉडी होता है उस बॉडी के जो है ना इनर्शिया ऑफ मोशन से। तो ये मोमेंटम जो होगा दो इम्पोर्टेंट जो हमारा चीज़ है वो दो चीज़ से बना होता है, किसी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया, किसी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कहने का मतलब है उसके मास, और इनर्शिया ऑफ मोशन कहने का मतलब है उसका वेलोसिटी। ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग लिख लें कि मोमेंटम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ momentum is a combination of inertia of object, यानी कि
दैट इज मास। इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट का कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो इनर्शिया होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? मास होता है। तो मोमेंटम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ inertia of object and inertia of motion. Inertia of motion. Inertia of motion का मतलब होगा कि उसका वेलोसिटी, that is velocity of moving object. तो ये जो है मेनली दो चीज से मिलकर बना होता है मोमेंटम हमारा। मोमेंटम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। अब जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का, मान लीजिए दो बॉडी है ना, सेम मास का है और उसका वेलोसिटी भी जो है सेम है। लेट अस सपोज ये बॉल है, इसी टाइप का हम दूसरा बॉल ले लेते हैं, है ना, और जो है सेम स्पीड से मूव कर रहा है। तो सेम स्पीड से मूव कर रहा है जिसका मतलब ये नहीं है कि दो सेम बॉडी है जिसका मास भी सेम है और स्पीड भी सेम है तो उसका मोमेंटम भी सेम हो जाए। इसलिए ये मोमेंटम जो होता है ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। अगर जब तक दोनों का डायरेक्शन अगर जो है सेम नहीं होगा तब तक ये जो है, अगर सेम दो ऑब्जेक्ट है, सेम दो बॉडी है जिसका मास भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम है, उसका मोमेंटम तब बराबर होगा जब जो है दोनों का जो है डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन या वेलोसिटी की जो डायरेक्शन हो वो सेम हो। तो इस बात को भी लिख ले, इफ टू ऑब्जेक्ट्स of same mass, if two objects of same mass and same velocity if two objects of same mass are moving with same speed, then their momentum will be remain same unless their direction is not changed। यानी कि दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास भी सेम है और सेम स्पीड से दोनों मूव भी कर रहा है तो दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा, जब तक सेम रहेगा जब तक उसका जो है डायरेक्शन का हो बदले नहीं, चेंज नहीं करे। अगर डायरेक्शन अगर दोनों का सेम रहेगा तब उस सिचुएशन में जो है दोनों का मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। और जब डायरेक्शन बदल जाएगा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? दोनों का मोमेंटम बदल जाएगा। और हो सकता है मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास का हो सेम हो और स्पीड भी सेम हो, है ना, तो उसका मोमेंटम तब तक सेम रहेगा जब तक उसका डायरेक्शन चेंज ना कर जाए। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए दोनों का, तो मोमेंटम भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है लिख ले आप लोग। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक